तो गुरु हाल ही में ही रिलीज हुई अमिताभ बच्चन सर और रश्मिका मंदाना की मूवी गुड बाय। इस मूवी का कहानी बेस्ड है हमारी परंपरा के ऊपर कि मरने के बाद नाक में रुई क्यों दिया जाता है, दोनों पैर की उंगली धागे से क्यों बांधते हैं, गंगा में लोग अस्थियां क्यों बहाते हैं। लेकिन गुरु आज का जनरेशन इस परंपरा को ज्यादा मानते नहीं और ये कहानी बेस्ड है इसी के ऊपर। तो गुरु लोग वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि न्यू मूवी का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे सबसे पहले। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग हरीश जी को देखते हैं। हम लोगों को हरीश के फैमिली के बारे में जानना होगा क्योंकि ये कहानी इन लोगों को ही इर्द गिर्द घूमती है। हरीश जी का पत्नी का नाम है गायत्री। इन दोनों का 3 बेटे और 1 लड़की है। सबसे बड़े बेटे का नाम है करण जो कि किसी गोरे से शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं और उसका बीबी का नाम है डेजी। और दूसरा बेटा अनुराग जो कि दुबई में काम करती है। तीसरा और सबसे छोटा बेटा नकुल, वो अलग अलग जगह घूम के पहाड़ों पे चढ़ाई करता था। और हरीश जी के बेटी का नाम है तारा जो कि मुंबई में लॉयर है। एक दिन अचानक हरीश जी की पत्नी का हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। वो अपनी सभी बच्चों को ये खबर देने के लिए कॉल करती है लेकिन आनंद फोन नहीं उठाता है और नकुल का भी फोन ऑफ है। अब हम लोग तारा को देखते हैं जो कि आज अपना पहला केस जीता था और इसी खुशी में वो पार्टी करती है। कुछ देर बाद चंडीगढ़ से उसका पापा कॉल करती है। तारा जब फोन उठाता है तो उसका फोन ऑफ हो जाती है, इसलिए वो अपनी फोन को क्लब में ही चार्ज करने के लिए देता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अपनी फोन वहाँ पर ही छोड़ के घर जाती है। अगले दिन सुबह क्लब में ही काम करने वाला एक बंदा तारा की फोन लेकर उसके घर जाती है। वो तारा को बताती है कल रात तुम्हारे पापा का बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए मैंने एक बार फोन उठाई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का डेथ हो गया है। ये सुनने के बाद मानो तारा की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जल्दी से उसके पापा को कॉल करती है और वो जब अपनी पापा से माँ का डेथ के बारे में सुनता है तो वो जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है। गायत्री की मरने की खबर उसके बड़े बेटे करण को भी पता चल जाती है। वो अपनी बीबी डेजी के साथ चंडीगढ़ आने की तैयारी कर रही थी और इधर दूसरे बेटे अनुराग को भी अपनी माँ का डेथ के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तीसरा और सबसे छोटा बेटा नकुल को ही सिर्फ अपनी माँ का डेथ के बारे में नहीं पता थी। और इधर गायत्री के पापा हॉस्पिटल में बीमार है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी की मरने की खबर नहीं देती। लेकिन कुछ ही देर में किसी तरह से उन्हें गायत्री की डेथ के बारे में पता चल जाती है। अब हरीश जी गायत्री के साथ बिताया हुआ कुछ पल याद कर रही थी जहाँ पर गायत्री अपनी सभी बच्चों को खुश रखती थी। जब वो लोग खुश थे, गायत्री स्टूपिड नाम का एक कुत्ता भी घर लेकर आए थे। गायत्री अपनी सभी बच्चों को आसानी से मैनेज कर लेती थी। अब तारा अपने घर पहुंच चुका था। वो अपनी माँ को देख के एकदम पूरी तरीके से टूट चुका था। पीपी हरीश जी को बताती है 3 दिनों तक घर पे चूल्हा नहीं जलना चाहिए। पीपी हरीश के फैमिली फ्रेंड है। तारा अपनी माँ का नाक में रुई, पैर बंधा, जमीन पे लिटाना उसे अच्छा नहीं लगता। ये सब रीति रिवाज को वो दरअसल मानते नहीं क्योंकि वो पढ़ा लिखा और एक लॉयर है, इसलिए वो जिस बात में लॉजिक है सिर्फ उन्हीं बात को ही विश्वास करती है। वो अपनी पापा से जाके पूछता है ये सब क्या है। नाक में रुई, पैर बंधा, जमीन पे लिटाना। मामा ये सब ड्रामा कभी पसंद नहीं करती थी, जिससे पीपी उसे बताती है ये ड्रामा नहीं है बेटी, ये रीति रिवाज है और ये सब सदियों से होते आ रहे हैं। लेकिन तारा कहती है यही तो प्रॉब्लम है, रीति रिवाज, नो लॉजिक। जिसका डेथ हुआ है वो क्या चाहती थी, वो कैसे जाना पसंद करेगी। हरीश जी गुस्से में बताती है उठा के पूछ लो उनसे, 2 दिन से उसका फोन नहीं उठाया तुमने, रात भर कॉल करती रही तुम्हें, फिर कहाँ गई थी तुम्हारा लॉजिक। कहीं ना कहीं वो भी अपनी गलती को मानता था। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब पीपी बॉडी को नॉर्थ फेसिंग रखने के लिए कहता है। साथ में ये भी बताते हैं कि गायत्री की आत्मा 13 दिनों तक यही भटकती रहेगी। हम लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन रही है। हम लोग उसकी आत्मा को शांति के लिए वो सब कुछ करेंगे। अब हरीश जी अनुराग से फोन पे बात करती है। अनुराग फ्लाइट ढीले होने की वजह से अभी भी दुबई में अटका था। हरीश उससे कहता है कोई बात नहीं बेटा, तू बस जल्दी से आ जा। अब कुछ देर बाद गायत्री के पास एक कौवा आके बैठता है, लेकिन तारा उस कौवे को भगा देती है, जिससे पीपी उसे समझाते हैं बेटा कौवा में आत्मा होती है, अभी अभी गायत्री जी आई थी मुक्ति पाने के लिए। लेकिन वो तो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। अब रात में करण अपनी बीबी डेजी के साथ घर पहुंचती है। वो अपनी माँ को देख के रोने लगती है। हरीश जी कहता है अब तू आ गया है बेटा, सब कुछ संभाल लेना। अब अगले दिन सुबह क्रियाक्रम की सामग्री लेने करण को भेजता है। वो कुछ ही देर में सारा सामग्री खरीद के घर आती है। कुछ देर बाद वो लोग गायत्री को ले जा रहे थे क्रियाक्रम के लिए, लेकिन वो लोग उल्टा ले जा रहे थे। पीपी के बोलने के बाद वो लोग सर सामने की तरफ रख के ले जा रहे थे। तभी अनुराग आ जाती है। वो जल्दी से सारा सामान रख के अपनी माँ को कंधा देती है। वो अपनी माँ की सर पे प्यार से हाथ रखती है। यहाँ पर हम लोगों को एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर गायत्री अनुराग को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था और गायत्री सबसे ज्यादा उसी को ही प्यार करती थी। अब वो लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंच चुका था, लेकिन उनसे पहले और 2 लोग थे। उनका तीसरा नंबर था। कुछ देर बाद उनकी बारी आ जाती है।
गायत्री को मुखाग्नि उसका बड़ा बेटा करण और अनुराग मिलकर करती है। उधर गायत्री के पापा ये सब कुछ वीडियो कॉल की मदद से देख रहा था। इसके बाद रात में हरीश जी करण को कमरे से बाहर बुलाते हैं। वो देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो करण के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि करण अभी अभी अपनी माँ का क्रियाक्रम करके आया था। ऐसा लग रहा था उसका कोई परवाह ही नहीं है, जिससे करण उन्हें बताता है, मैंने माँ से वादा किया था कि इस बर्थडे पे उन्हें जरूर दादी बनाएंगे और वही कर रहे थे। हम लोगों का कोई मूड नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप दादा बन सके, माँ दादी बन सके। ये बात सुन के कहीं ना कहीं हरीश जी अंदर से खुश होती है। अब अगले दिन वो लोग गायत्री की अस्थियां गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार जाती है। वो लोग अस्थियां विसर्जन से पहले पूजा करती है। पंडित जी पूछता है, अस्थियां विसर्जन किनके नाम पे होगा? तारा बताती है, गायत्री भल्ला। पर उनको ये सब कभी पसंद नहीं था, जिससे पंडित जी बताती है, आप जानते हैं कि हम लोग गंगा में अस्थियां क्यों बहाते हैं? और वो तारा को समझाने के लिए हस्तिनापुर की रानी का एक कहानी सुनाता है। हस्तिनापुर की राजा शांतनु ने जब रानी को गंगा किनारे देखा तो शादी का प्रस्ताव रखी। तब रानी ने उनसे एक वचन मांगी कि वो कभी भी जीवन में रानी से किसी भी बात पे कोई प्रश्न नहीं करेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रानी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। कुछ दिनों बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ। रानी ने बेटे को उठाया और गंगा की तरफ चल दिए। राजा ने भी उनका पीछा किया। तो राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि रानी ने बच्चों को नदी में त्याग दिया। राजा उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाए क्योंकि वो तो वचनबद्ध था। अब कुछ दिनों बाद रानी ने दूसरे बेटे को जन्म दिया और उसे भी गंगा में त्याग दिए। फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, सभी को गंगा में त्याग दिया। सारा राज आश्चर्यचकित था। राजा भी कुछ न पूछ पाए। और जब आठवां बेटा हुआ तो रानी ने अपने बेटे को उठाया और फिर से गंगा की तरफ चल दिए। लेकिन इस बार राजा ने पूछ लिया। रानी ने राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, पर उनसे अब रहा नहीं गया। तब रानी ने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मा की बेटी है और इसी विशिष्ट ने उनकी सभी बच्चों को धरती पुत्र होने का श्राप दिया। अगर वो सभी बच्चों को गंगा में बहा देती है तो उनकी मनुष्य लोक से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हम भी गंगा में अस्थियां इसलिए बहाते हैं ताकि मनुष्य को उसकी पापों से, बुरी कर्मों से मुक्ति मिल सके। लेकिन तारा उल्टा उसे अपना साइंस समझाती है। वो कहता है, हम लोग गंगा में इसलिए अस्थियां बहाते हैं क्योंकि एसिड में फॉस्फेट होता है और वो इरिगेशन के लिए अच्छा होती है। ये सब अंधविश्वास है साइंस के अलावा। ये कह के वहाँ से चली जाती है। हरीश जी को काफी बुरा लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। पंडित जी कहता है, पता है वो आठवां पुत्र कौन था? गंगा पुत्र देवराज भीष्म पितामह। अब पूजा खत्म होने के बाद वो तारा के पास जाती है। उससे कहता है, आप सही कह रही थी, सब साइंस है, लेकिन एक कहानियां ही है जो पूरी दुनिया को चलाती है। तारा बताती है, पर बहुत सारी कहानियां और उनसे बने ख्यालात एकदम बकवास होती है। जिससे पंडित जी कहता है, हमें लगता है क्योंकि हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते। हम पाँव छूने के लिए नहीं झुकते, इसलिए झुकते हैं ताकि हमें आशीर्वाद मिले। आप गायत्री जी के बारे में क्या याद करेंगी? उनकी छोटी छोटी बातें ही ना, या इसमें भी कोई साइंस है? यही याद करेंगी ना कि उन्होंने ये किया वो किया? सुनो, गायत्री जी इस धरती पे पहले भी बहुत बार आके गई है। बस इस जन्म में वो तुम्हारे लिए अपनी छोटी छोटी कहानियां छोड़ के चली गई। जो बात समझ में ना आए जरूरी नहीं कि वो गलत है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हरीश जी गंगा में अस्थियां बहाने से पहले अपनी मन से जुड़ी कुछ बातें कहता है जो कभी गायत्री से कह पाती। इसके बाद वो अस्थियां को गंगा में बहा देती है। अब बारी थी शुद्धिकरण की। जब करण को पता चलता है बड़ा बेटा होने का नातिर उसके सारे बाल काटे जाएंगे, तो वहाँ से भागने की अलग अलग प्लान बनाते हैं। जैसे कि फोन भूल गया, लाइन कितनी लंबी है, और तारा भी इस बात का मजा ले रही थी। करण पंडित जी से मिलकर कोई दूसरा रास्ता जुगाड़ कर ही लेते हैं। इसके बाद वो लोग घर आती है। हरीश जी अपनी सभी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके वो बहुत खुश लग रहा था। कुछ दिनों बाद गायत्री के पापा हरीश के घर आती है। उसका तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के क्रियाक्रम में नहीं आ पाए, इसलिए वो अंदर से टूट चुका था। अब करण यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि ऑफिस में सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन डेजी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। और ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी पानीपुरी वाला आके गायत्री जी को बुलाने लगता है, क्योंकि वो जब भी आती थी गायत्री जी उनसे पानीपुरी खाता था। करण इतना दिनों से सबके साथ मिलकर वो काफी खुश रहने लगा था। वो भूल चुका था उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए वो अपनी माँ को बुलाने लगता है। 2-3 बार बुलाने से उसे याद आती है
उसकी मामा तो अब इस दुनिया में नहीं है और उसे अपनी माँ के साथ बिताया हुआ कुछ लम्हे याद आती है, जहाँ पर वो सभी एक साथ काफी खुश रहते थे। जब भी गोलगप्पे वाला आती थी वो सभी एक साथ मिलकर गोलगप्पे खाते थे, इसलिए वो दोबारा अलग होकर इस खुशी को मिटाना नहीं चाहता था। इधर तारा अपनी माँ का फोन कमरे में ढूंढ रही थी। उसे अपनी माँ का कबर्ड से एक पुरानी पतंग मिलता है। वो पतंग के बारे में जानना चाहता था, जिससे हरीश जी उसे कहता है उसका माँ गायत्री तो चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत लड़की थी और हरीश जी अपनी प्यार का इजहार इस पतंग से किया था, इसलिए वो अभी भी इस पतंग को संभाल के रखा था। अब कुछ दिनों बाद हरीश का बर्थडे था, इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर अपनी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इधर नकुल अपनी पापा को सरप्राइज देने के लिए बर्थडे के दिन घर आती है। नकुल को अब तक पता नहीं था उसकी माँ का डेथ हो गई है। वो सोच रहे थे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग आए हैं, और वो जब अपनी माँ को कमरे में ढूंढता है तो उसे पता चलता है उसका माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। हरीश जी उसे संभालने के लिए कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड मुझे रोज स्कूल छोड़ने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने मुझे स्कूल छोड़कर राइट टर्न लिया और कभी वापस नहीं आए। वो अपनी मम्मी पापा का रोज वहाँ पर इंतजार करते थे। एक दिन टीचर ने उन्हें बताया, हरीश वो जो साइकिल जा रहे हैं देख रहे हो, अब राइट टर्न लेने के बाद नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो चल रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा ने राइट टर्न ही तो लिया है। हम सभी एक दिन राइट टर्न लेंगे, दिखेंगे नहीं पर चलते जरूर रहेंगे। इसके बाद अगले दिन करण और नकुल शुद्धिकरण के लिए अपनी सारी बाल काट देती है। अब तारा भी बदल चुका था। जब उसके पास कौवा आके बैठता है तो उसे अब नहीं भगाते और वो सभी एक साथ मिलकर उस पतंग को उड़ा रहा था। तो गुरु लोग यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, और आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोग